कैसा रहा आज का मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट क्यों गिरा? आज में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। आज मार्केट वैसे निगेटिव है, बट मार्केट का निगेटिव होने का सबसे बड़ा रीजन अगर हमें कुछ देखना है वो है आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर हो या फिर एचडीएफसी ट्विंस हो, ये दोनों बड़े रीजन रहे आज मार्केट डाउन होने में। अदरवाइज ब्रॉडर मार्केट पे अगर बैंक निफ्टी की बात हम करते हैं या फिर स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स की हम बात करते हैं, तो वो इंडेक्स आज ऊपर है, बट सेंसेक्स एंड निफ्टी काफी ज्यादा नीचे, काफी ज्यादा मतलब परसेंटेज टर्म्स में आजकल ये 500-600 पॉइंट कुछ ज्यादा लग नहीं रहा है। बिकॉज अर्लियर व्हेन सेंसेक्स वाज एट 25-30,000, उस वक्त 500 पॉइंट नीचे गिरना वाज अ बिग न्यूज, बट नाउ डेज ये 400-500 पॉइंट इज नॉट दैट बिग, ऐसा यहाँ पे लगता है। आज मार्केट आई थिंक आईटी इंडेक्स की वजह से ही सबसे ज्यादा नीचे गया है। मोर देन 4% आईटी इंडेक्स ही आज गिरा है। रीजन है इन्फोसिस के रिजल्ट्स लेस देन एक्सपेक्टेशन। जो रिजल्ट्स आ रहे हैं आईटी कंपनीज के और जो कमेंट्री कंपनीज की तरफ से आ रही है, स्पेसिफिकली यूरोप का तो हम सबको पता ही था, बट यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जब बातें हो रही है, स्पेसिफिकली ये जो सिग्नेचर बैंक हो या फिर सिलिकॉन वैली बैंक हो, इनके जो एपिसोड सामने आए हैं उसके बाद एक बहुत बड़ा इंपैक्ट अर्निंग की ग्रोथ पे आईटी कंपनीज के यहाँ पे नजर आ रहा है। एंड वी ऑल नो दैट कि आफ्टर कोविड कैसे इस डिफेंसिव सेक्टर को एक ग्रोथ सेक्टर में कन्वर्ट किया गया था और बहुत ज्यादा प्रीमियम वैल्यूएशंस पे इन स्टॉक्स को लेके गए थे। वो कहीं ना कहीं सस्टेन होना मुश्किल था, एंड दैट्स व्हाट हैज हैपेंड आफ्टर क्वांटिटेटिव ईजिंग, आफ्टर जियोपॉलिटिकल टेंशंस। जिस तरीके से इन्फ्लेशन स्टिकी बन गया है डेवलप वर्ल्ड में, उसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट यूएस हो या यूरोप हो, उनके ओवरऑल इकोनॉमी पे हुआ है। और उसी का इंपैक्ट ऑब्वियसली वहीं से आप सबसे ज्यादा क्लाइंट्स अगर ला रहे हो, अगर यूएस से हम बात करते हैं तो 50-60% क्लाइंट्स जो है आईटी कंपनीज के वो यूएस से आते हैं। अराउंड 25-30% क्लाइंट्स कम फ्रॉम यूरोपियन वर्ल्ड। ऑब्वियसली अगर 80-90% का जो एक क्लाइंट बेस है आपका, वो इम्पैक्ट हो जाएगा, वो इकोनॉमीज इम्पैक्ट हो जाएगी, तो उसका इम्पैक्ट तो ओवरऑल बिजनेस पे होने ही वाला है। वी कैन नॉट डिनाई दैट। तो ये आज सबसे बड़ा रीजन रहा कि आईटी सेक्टर नीचे जाने का, जिसकी वजह से ये दोनों बड़े इंडाइसेस आज नीचे है, जैसे कि सेंसेक्स हो या निफ्टी हो। 14-15% का एलोकेशन अगर आईटी इंडेक्स को इन इंडेक्स में है, तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा फॉल, मतलब ऑलमोस्ट 0.5% का फॉल जो हुआ है आज मार्केट में, 0.5 to 0.6% इन मेजर इंडाइसेस लाइक सेंसेक्स एंड निफ्टी, वो इसी वजह से हुआ है, आईटी सेक्टर की वजह से हुआ है। अब आईटी सेक्टर की बात करते हैं तो पुणे की बात भी तो हमें करनी होगी। पुणे वालों, 13th May 2023 को वी आर कंडक्टिंग एन ऑफलाइन सेशन इन पुणे। तो अगर उस सेशन का टिकट आपको बुक करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मैंने लिंक दी हुई है, उस पर क्लिक करके आप आपकी सीट बुक कर सकते हो। मात्र 1,000 रुपए में आप ये सेशन अटेंड कर सकते हो, जिसमें आपको लंच भी मिलेगा, एक फ्री ई बुक भी मिलेगा, सॉरी ई बुक नहीं, एक प्रॉपर बुक मिलेगा जो हमने लिखा है, और क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, और हमारा एक सेशन मतलब एक पूरा प्रेजेंटेशन रहेगा ही रहेगा। आई थिंक बहुत सारे लोगों ने वो अटेंड किया हुआ है, हम फिर से एक बार पुणे में ये कंडक्ट कर रहे हैं। मात्र 1,000 रुपए में आप ये सेशन अटेंड कर सकते हो। अगर उस सेशन की लिंक आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिएगा दोस्तों। अब एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड के बारे में बात करते हैं। वो भी दो आज स्टॉक्स है जो 1.5% से ज्यादा गिरे हैं। वैसे ये इन टैंडम गिरने वाले हैं, बिकॉज इनका मर्जर जो है वो जल्द ही होने वाला है, तो इनकी मूवमेंट्स अलग अलग नहीं हो सकती अभी। मतलब एचडीएफसी के लिए अगर अच्छी न्यूज आएगी तो एचडीएफसी बैंक भी ऊपर जाएगा, अगर एचडीएफसी बैंक के लिए बुरी न्यूज आएगी तो एचडीएफसी लिमिटेड भी नीचे जाएगा। अब रिजल्ट्स आ चुके हैं, क्या रिजल्ट्स इतने डिसअपॉइंटिंग है क्या कि मतलब 1.5% से स्टॉक को गिरा दिया है? नहीं, बट मार्केट में एक चीज होती है एनालिस्ट एस्टिमेट्स, तो वो उसके हिसाब से चीजें नहीं आती है, तो ये सारी हरकतें होती है मार्केट में। बिलीव मी, इतना ज्यादा वैल्यूएशन का कंफर्ट बढ़ता जा रहा है एचडीएफसी बैंक में और अल्टीमेटली एचडीएफसी लिमिटेड में भी। दिस इज वन स्टॉक आई थिंक विच शुड बी ऑन योर रडार। 12,000 करोड़ का प्रॉफिट कंसिस्टेंटली जनरेट करना और वो ग्रोथ में रहना इज नॉट एन इजी टास्क। And look at their gross NPA numbers. Banking is not all about how is your UI,
यूजर इंटरफेस, नो, इट इज ऑल अबाउट रिस्क मैनेजमेंट, जिसमें ये बहुत ही बढ़िया बैंक है। एक बात समझनी होगी, 15 लाख करोड़ से ज्यादा की आपकी बुक लोन बुक है, और उसमें आप मात्र ग्रॉस एनपीए 1.12% के, आपके नेट एनपीए इज सो निग्लिजिबल 0.35% इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या फिर उसी के आसपास होंगे। सो आप समझो कि उस बैंक की क्या रियल कैपेसिटी है। सो आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू वॉच व्हेन यू आर लुकिंग एट अ बैंक। तो ये बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। तो ये दो स्टॉक्स आज नीचे गए हैं, इन पे मेजरली मर्जर का ओवरहैंग ये सबसे बड़ा रीजन है कि यहाँ पे ये सारी चीजें हो रही है। अदरवाइज मुझे इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं लगता है। मार्केट में बहुत सारा नेट बैंकिंग का इशू हो जाता है, या नेट बैंकिंग लॉगिन नहीं होता है, अरे इनका यूजर ऐप जो है वो बहुत ही खराब है। आई एम नॉट जस्टिफाइंग एनीथिंग, व्हाट, अगर कुछ चीजें अच्छी नहीं है तो अच्छी नहीं है, बट उसकी वजह से अगर आप स्टॉक प्राइस को इम्पैक्ट कर रहे हो, तो आई थिंक मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। बिकॉज इतनी मुश्किल मार्केट में भी अगर 20% से ज्यादा का डिपॉजिट ग्रोथ ये बैंक दिखा सकती है, सो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो ये लोग बहुत ही सही कर रहे हैं। सो बैंकिंग का कोर बिजनेस समझिए, जो इनको बहुत ही अच्छी तरीके से आता है, एंड दैट्स व्हाई दिस इज वन बैंक विच इज वर्थ कीपिंग ऑन रडार। ये समझना भी बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। बाकी ओवरऑल अगर ग्लोबल मार्केट्स की बात करते तो डेफिनेटली कुछ ऐसे ज्यादा हलचल नहीं है, वही घिसी पिटी कहानियां सामने आ रही है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस आर स्टिल नॉट डाइंग डाउन। ऑयल के प्राइसेस बिकॉज ऑफ प्राइस सॉरी प्रोडक्शन कट्स, दे आर अप। तो ये ओवरहैंग यहाँ पे चल रहे हैं, उसी का नतीजा जो है थोड़ा सा शांति में ये सारी चीजें हो रही है। बट आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन कि जिस तरीके से ये नंबर्स अब आने शुरू हो चुके हैं, तो एक चीज समझनी होगी, अगर फॉरवर्ड पी के हिसाब से 17 के लेवल पे अगर हमारे मार्केट्स ट्रेड कर रहे हैं, फॉरवर्ड 12 मंथ्स के अगर हम पी के हिसाब से बात करते हैं, तो आई स्टिल फील कि बहुत ही बढ़िया वैल्यूएशंस आर अवेलेबल इन द मार्केट्स। तो उसमें ऐसा कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम मुझे नजर नहीं आता है। दो ऐसे मार्केट्स में डिफेंसिव स्टॉक्स जो होते हैं वो बहुत बढ़िया चलते हैं। अब आईटी को तो हम डिफेंसिव अभी तो नहीं बोलेंगे, लेट्स सी, लेट्स वेट फॉर सम मोर टाइम। बट आईटीसी जैसा स्टॉक आज 400 के पार हो चुका है, सो दैट वाज अ बिग न्यूज। मतलब आई डोंट नो वेदर यू रिमेम्बर और नॉट, बट कुछ महीनों पहले या फिर लास्ट ईयर हम जब बात करते थे आईटीसी के बारे में, तो हम हमेशा बात करते थे कि वी डोंट नो कि आईटीसी की री रेटिंग कब होगी, बट होगी जरूर। वो 1 साल बाद होगी, या 2 साल बाद होगी, या 3 साल बाद होगी, वो वी डोंट नो, बट होगा पक्का। सो आई थिंक दैट री रेटिंग हैज हैपेंड, ऐसा ही लग रहा है यहाँ पे नाउ। आईटीसी कैन नॉट डिसअपॉइंट मार्केट। सो जो प्लान्स उन्होंने दिए हुए हैं एफएमसीजी के लिए या फिर एग्री बिजनेस के लिए, अब उस पे उनको खरा उतरना है। अगर वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं तो डेफिनेटली मार्केट इज वेरी हार्श। एंड एक चीज याद रखना, जब चीजें सही हो जाएंगी मार्केट में, और एक थोड़ा सा पॉजिटिव या फिर थोड़ा सा यूफोरिया अगर मार्केट में क्रिएट होता है, मे बी नेक्स्ट ईयर, आई डोंट नो, अगेन आई एम, जैसे मैं आईटीसी के लिए बोलता था, मुझे पता नहीं कब होगा वो, बट आई स्ट्रांगली फील विच कि मार्केट्स आर नोन टू बी गुड एवरेजर्स। सो वो एवरेज आउट कर देते हैं चीजों चीजों को। सो उस एंगल से आई थिंक थिंग्स विल बी बेटर इन फ्यूचर फ्रॉम इक्विटी इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम लॉन्ग टर्म इक्विटी इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो उस पे आपको नजर रखनी होगी दोस्तों, तो वो एंगल भी आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। बाकी इंफोसिस के वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए जल्द ही बनाऊंगा। इफ पॉसिबल आई विल रिलीज इट टुडे इवनिंग ओनली। बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव मार्केट को लग रहा है वैल्यूएशंस। दो बहुत सारे जो बड़े ब्रोकरेज हाउसेस है उन्होंने डाउनवर्ड प्राइस टारगेट्स भी दिए, 20-20% के डाउनवर्ड टारगेट्स दिए 1200-1300 के बीच में, जिसमें से आज 8-9% अगर मार्केट में ये इसका फॉल हो गया है। बहुत सारी चीजें प्राइस इन हो चुकी है, बट स्टिल फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू ये स्टॉक वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से कैसा लगता है, इसके बारे में एक छोटा सा मतलब ऐसा ही डिस्कशन वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाने वाला हूं, वो भी जल्दी अपलोड कर दूंगा। सो बाकी पुणे वालों, सेशन में टिकट बुक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, काफी अफोर्डेबल ये चीजें रखते हैं। सो अल्टीमेटली लंच उसमें है आपका, तो और अच्छी जगह पे ही रखते हैं हम, तो लंच भी काफी अच्छा होगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। So it will be worth attending a session. So looking forward to see you on 13th of May.
मॉर्निंग में रहेगा ये 10 to 2 और उसके बाद लंच होगा। सो आशा करता हूं कि आप जरूर उस सेशन को अपना सेशन के लिए टिकट बुक करोगे। और अगर मॉडल पोर्टफोलियोज वगैरह आपको सब्सक्राइब करने हैं तो इन्वेस्ट को विजिट कीजिए, यज्ञ YADNYA ये प्रोमो कोड यूज कीजिए एंड गेट 30% डिस्काउंट, यानी मात्र 7,000 रुपए में आप हमारे सारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।